दफा मैं कहती रही हूँ ये बात, दोबारा कहूँगी। गरीब पैदा होना हमारा जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना हमारा जुर्म है। इसीलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ, बस एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए मैं ना, मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। ध्यान से सुनिए, जिंदगी में चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको, क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं? अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर? वो तो आएंगी ना यार। आप अगर सोचो कि सारी बत्ती हरी होंगी तो घर से निकलूंगा, तो दोस्त कभी नहीं निकलूंगा। दुनिया में आप पर कोई विश्वास रखे ना रखे, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपको किसी और की जरूरत नहीं। आप ना हारेंगे, ना हार मानेंगे और ना खुद को रुकने देंगे। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो खुद पर विश्वास रखें। क्या हुआ अगर मैं एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 10 बार फेल हो गया, मुझे पता है मैं हार नहीं मानूंगा। और मेरा बिलीफ ये है कि वक्त साइकिल होता है, तो अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, जैसे हमारे बड़ों ने हमको सिखा रखा है। और उससे जूझना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। कभी अगर बुरा चल रहा है तो थोड़ा 1-2 स्टेप बैक करके, और कई लोग उसको रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ अभी है तो ऐसा ही रहने दो। आई थिंक अपनी मेहनत करते रहो, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो सेम रखो, जो आप पहले करते थे अच्छे वक्त के बाद, चेंज मत करो। सो इट विल ऑल टर्न बैक टू द राइट थिंग। बट या आई थिंक पीपल हैव गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। जिंदगी में हमारी जो सोच होती है वो चीज़ें बन जाती हैं, वो मोमेंट्स बन जाते हैं। तो हमारी सोचें जब खराब होती हैं तो खराब चीज़ें होती हैं, अच्छी होती है तो अच्छी बनने में बहुत मानता है। सो इफ यू कीप योरसेल्फ थिंकिंग पॉजिटिव, आई थिंक वक्त अच्छा ही चलेगा। लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है। और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। देखो, जो किस्मत का रोना रोते हैं ना वो कमजोर होते हैं। याद रखना, जिस पेड़ को उगना होता है ना, वो पत्थर का सीना चीर कर भी उग ही जाते हैं। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। लोग कहते हैं कि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि अंधेरे में परछाई साथ नहीं छोड़ती है, परछाई आपके अस्तित्व में ही विलीन हो जाती है। तो मैं उन मित्रों को या मैं उन लोगों को ये नहीं कहता, मैं मान के ही नहीं चलता कि उन्होंने छोड़ा। मैं ये मान के चलता हूं कि वो मुझ में ही विलीन हो गए। वो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि अंधकार था। अंधकार में हो सकता है कि वो आपको, वो परछाई आपको दिखाई ना दे, और लोग कहते हैं कि वो गायब हो गई। जी नहीं, वो आप में ही विलीन हो जाती। तुम्हें सारी दुनिया प्यार करे वो मैटर नहीं करता, 4-5 लोग भी प्यार करे ना वो भी चलता है। अर्जुन को भी वही लग गया था, विचलित हो गया था युद्ध के मैदान में। रणभूमि में धनुष उठाने से मना कर दिया था उसने। रिश्तेदारों की घनी चिंता लगी हुई थी उसे, पर अंत में क्या हुआ? उसे भी लड़ना पड़ा। यही विधि का विधान है। हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में ना एक ये दौर जरूर आता है जब वो अपनी बुराई सुनते सुनते थक जाता है, फिर उसे अकेले रहना पसंद आता है, उसे अकेले बैठना पसंद आता है, उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद हो जाता है, फिर उसे लगता है जिसे रहना है वो रहे और जिसे जाना है वो जाए। जितना दोगे उतना मिलेगा। मैंने तो लाइफ में यही सीखा, अगर सब मांगते ही रहेंगे और कोई देगा नहीं तो ये भी सब में कैसे बांटेंगे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है।
और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसे, आधा घंटा 1 घंटा, और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी।